और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रेगुलर प्लान क्या होता है और म्यूचुअल फंड में ये डायरेक्ट प्लान क्या होता है। दोस्तों बहुत सारे भारत में ब्रोकर हैं और बहुत सारी ऐप्स हैं म्यूचुअल फंड लेने के लिए, लेकिन आखिर कौन सी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदा जाए, आखिर इसका कैसे पता चले और आखिर कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट रहेगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। म्यूचुअल फंड रहेगा आपका एक ही, यानी कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है, यानी जो हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या कोई और म्यूचुअल फंड है, वो हमारा एक ही रहेगा। लेकिन उसी म्यूचुअल फंड की दो स्कीमें चलेंगी, एक चलेगी डायरेक्ट और एक चलेगी रेगुलर। तो ये डायरेक्ट और ये रेगुलर, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। ये तो सभी लोग बताते हैं कि भाई डायरेक्ट चुनो क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है, रेगुलर चुनोगे तो भाई थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन ये जो थोड़ा रिटर्न है, थोड़ा यानी कितना थोड़ा, और क्या ये थोड़ा रिटर्न आपके पूरे पैसे को चाट जाएगा, यानी ये आपके पूरे रिटर्न को खराब कर देगा। आज की पूरी वीडियो में इसी बारे में चर्चा होने वाली है। और साथ में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट प्लान में कंटिन्यू लमसम करे और कंटिन्यू एसआईपी करे, और कोई दूसरा व्यक्ति रेगुलर प्लान में कंटिन्यू एसआईपी करे, कंटिन्यू लमसम करे, तो आखिर उन दोनों लोगों के म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर कितना ज्यादा प्रभाव डलेगा, आज की पूरी वीडियो में ये बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेगुलर प्लान क्या होता है। 2013 के पहले तक केवल एक ही प्लान चलता था, नॉर्मल रेगुलर कहलाता था वो। उसमें क्या होता था, मान लीजिए मैं एक एडवाइजर हूं और मैं एक एडवाइजर किसी कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। मान लीजिए मैं कोई कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अब मेरा काम क्या होगा कि मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड सेल करूंगा। म्यूचुअल फंड सेल करूंगा यानी मैं आप लोगों को अपने कोड के थ्रू, मान लीजिए मेरा एक कोड जनरेट हो जाता है, एआरएन नंबर जिसको बोलते हैं। एआरएन नंबर के थ्रू मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेल किया, तो आप लोगों ने क्या किया, उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर दी। अब जो वो म्यूचुअल फंड है, मेरी कमाई कैसे होगी, मेरी कमाई ऐसे होगी कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की। अब जो 1,000 रुपए का जो एक्सपेंस रेशियो जो होगा, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि 1,000 रुपए में तो बहुत कम कमीशन बनेगा, 0.50 या 0.70 के आसपास ही मुझे मेरी कमाई होगी। लेकिन यदि आप सोचो कि यही पूरा का पूरा बिजनेस 1,000 करोड़ पे चला जाए, तो मेरी कितनी ज्यादा कमाई हो जाएगी इससे। तो ये तो हो गया रेगुलर प्लान। और 2013 तक ये रेगुलर प्लान अधिकतर चलते थे और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि भाई कोई भी एडवाइजर यदि काम करेगा तो उसकी इनकम होना जरूरी है। बल्कि ये एल आई सी और ये फालतू की पॉलिसियों से काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत कम होता है, 0.5 से 1% के बीच का कमीशन होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2013 के बाद सेबी ने लॉन्च कर दिए सभी डायरेक्ट प्लान। जैसे कोई व्यक्ति खुद डायरेक्ट एएमसी से लेना चाहता है म्यूचुअल फंड, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट एएमसी के पास जाएगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, बाद में फिर और कंपनी आ गई, जीरोधा कॉइन आ गई, ग्रो आ गए, जिन्होंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही लॉन्च कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। तब तो और भी ज्यादा आसानी हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक बहुत बेकार चीज ये है कि मान लीजिए मैंने आपको एक म्यूचुअल फंड सेल करवा दिया रेगुलर वाला, और आपने कंटिन्यू एसआईपी कर दी। तो एक एडवाइजर का जो काम होता है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, आपको कौन सी टाइम पे ज्यादा लमसम करना है, कौन से टाइम पे पैसे को निकालना है, या कुछ भी। तो आजकल क्या हो रहा है कि ये जो जानकारी है ये लोग एडवाइजर लोग अपने लोगों को, यानी अपने क्लाइंट को नहीं देते हैं। वो बस एक बार म्यूचुअल फंड की एसआईपी चालू करवा देते हैं और बस कंटिन्यू आप एसआईपी करते रहते हो और अंत में जाके आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो एडवाइजर का काम होता था लोगों को लमसम करवाना, यदि मार्केट गिर रहा है तो और पैसा डलवाना, बल्कि ये सब काम तो लोग आजकल कर नहीं रहे हैं एडवाइजर लोग। इसीलिए क्या हो गया कि रेगुलर प्लान आज की डेट में बदनाम हो गए। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति रेगुलर प्लान में कंटिन्यू एसआईपी और लमसम में बने रहे, तो वो कितना ज्यादा घाटा करवाएगा, आज की पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा।
तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं और कैमरा की स्क्रीन को छोटा करने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। ये लमसम फंड का डेटा है। लमसम फंड का डेटा है, डायरेक्ट प्लान का डेटा है, ये डायरेक्ट है। 12 साल में डायरेक्ट ने कितना पैसा बनाया, 10 लाख रुपए का। यानी कोई व्यक्ति ने आज से 12 साल पहले इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया होता डायरेक्ट प्लान में, तो आज उनका पैसा कितना होता। आप देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने जो पैसा बनाया है वो बनाया है 2 करोड़ 13 लाख। एसबीआई स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 61 लाख। डीएसपी स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 52 लाख। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सारी के सारे काय के हैं, डायरेक्ट के। अब मैं आपको बताता हूं रेगुलर प्लान का। ये आ गया हमारा रेगुलर प्लान का। अब आप इसी सेम फंड, मैंने क्या बताया था आपको, सेम रहेगा। अब आप देखो, सेम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सेम टाइम पे इन्वेस्ट हुआ, बस अंतर कहां पे आया, रेगुलर और डायरेक्ट का अंतर आया। 10 लाख रुपए लगाया, पैसा बना केवल 1 करोड़ 91 लाख। जहां पहली वाली एक्सेल में पैसा बन रहा था 2 करोड़ 13 लाख, रेगुलर प्लान लेने की वजह से पैसा बना 1 करोड़ 91 लाख। कितना अंतर आया, करीब वही 22-23 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ये जो 22-23 लाख रुपए था, ये कहां चला गया, ये चला गया है आपके उस एडवाइजर के पास जिसने आपको म्यूचुअल फंड सेल किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 22-23 लाख रुपए उसको डायरेक्ट चला गया है तो उसकी तो बहुत ज्यादा कमाई होगी। जी नहीं, उसकी इसलिए कमाई नहीं हुई क्योंकि वो डायरेक्ट 22-23 लाख रुपए उसके पास नहीं गया। उसके पास हर साल थोड़ा थोड़ा रुपया गया कमीशन के तौर पे, और इस वजह से क्या हुआ, उसको ज्यादा पता नहीं चला। और आपका, लेकिन आपको क्या हुआ, आपका हो रहा था कंपाउंडिंग, और आपका जो 98% का रिटर्न है, 98% का रिटर्न कौन ले गया, एडवाइजर ले गया। तो आपको क्या हो गया, घाटा। अब जो ये 98% का जो रिटर्न है ये क्या होता जाएगा आपका, कंपाउंड हो के कम से कम 3-4% का CAGR के रूप में, और SIP है तो XIRR के रूप में कंटिन्यूअसली घाटा करवाता जाएगा। और यही लोग क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि 0.98 में क्या होना, कुछ नहीं होना। अभी तो ये 12 साल में आपको 22-23 लाख रुपए का घाटा गला। यदि मान लो ये 25 साल हो जाए तो आपका घाटा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। अब मैं, ये तो हो गए आपके रेगुलर। अब मैं आपको SIP में दिखाता हूँ। ये है डायरेक्ट की SIP 20,000 पर मंथ की। पैसा बना कितना, 12 साल में 1 करोड़ 41 लाख। ये डायरेक्ट में जब की SIP तब। और अगर मैं रेगुलर की SIP दिखाऊं, ये आ गया रेगुलर की SIP, पैसा बना कितना, 1 करोड़ 30 लाख। यानी कि 1 करोड़ 41 लाख बना और 1 करोड़ 30 लाख बना, यानी SIP में घाटा घला करीब 12-13 लाख रुपए का। अब आप समझ पा रहे हैं रेगुलर में कितना ज्यादा घाटा है। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरी चीज, एक मैं आपको पूरा SIP डेटा बताता हूं। ये है एक SIP डेटा डायरेक्ट प्लान का। अब आप देखो इसमें एक चीज, मान लीजिए 1/1/2013 में किसी ने 20,000 रुपए की SIP की, जब ये फंड डायरेक्ट वाला चालू हुआ। अब आप इसमें देखो, डायरेक्ट वाले की NAV यहां पे 1/1 तारीख को कितनी है, 11 रुपए है। अब मैं आपको रेगुलर की NAV दिखाता हूं। ये है 1/1/2013 में रेगुलर वाले की NAV। रेगुलर वाले की NAV है 10.9933। अब आप देखो, रेगुलर वाले में यूनिट कितनी मिली आपको, 1819 यूनिट। कितनी मिली, 1819। और डायरेक्ट वाले में आपको यूनिट मिली 1815, यानी 4 यूनिट कम मिली करीब। तो भाई, जब डायरेक्ट में कम यूनिट मिल रही है लेकिन पैसा तब भी डायरेक्ट में ज्यादा बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा, ये बात पे आज तक गौर किया आपने। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान है, डायरेक्ट प्लान में आपकी NAV ज्यादा है। भले आपको यूनिट कम मिली लेकिन आपकी NAV उसी हिसाब से कंपाउंड होती है, ज्यादा के हिसाब से ही, क्योंकि उसमें क्या हो गया, कमीशन एडवाइजर का नहीं जा रहा है। लेकिन रेगुलर प्लान में NAV इसलिए कम दिखाई गई है क्योंकि इसमें क्या है, कमीशन जा रहा है, यानी आपके पैसे से ही एडवाइजर को कमीशन जा रहा है। इसीलिए आपकी NAV क्या हो गई, कम हो गई, और आपको यूनिट ज्यादा मिल गई। आप देखोगे कि आपको इस प्रकार से यूनिट सब हर बार ज्यादा मिली होंगी। आप देखो टोटल, लास्ट में आपको दिखाता हूं, लास्ट 1 अगस्त 2025 में रेगुलर वाले में आपकी जो टोटल यूनिट एक्यूमुलेट हुई वो हुई 94,145। और डायरेक्ट वाले में आप लास्ट में देखो, जो यूनिट एक्यूमुलेट हुई 91,208। यानी कि डायरेक्ट वाले में यूनिट भी कम एक्यूमुलेट हुई, लेकिन आप डायरेक्ट वाले की 1 अगस्त को NAV देखो 187 है,
और रेगुलर वाले की एनएवी देखो मात्र 167 है। आ रही बात आपको समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका डायरेक्ट प्लान की एनएवी वो ज़्यादा बढ़ेगी और रेगुलर प्लान की एनएवी कम बढ़ेगी, क्योंकि रेगुलर प्लान में एडवाइजर को आपके ही यूनिट से पैसा जाता है, डायरेक्ट प्लान में कोई भी यूनिट कमीशन नहीं जाता है। तो बात आती है कि इन दोनों को पहचाना कैसे जाए, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान को पहचाना कैसे जाए। रेगुलर प्लान में हमेशा रेगुलर लिखा होगा साथ में म्यूचुअल फंड के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल जो और कंपनियां हैं वो एक और होशियारी करने लगी हैं। वो क्या होशियारी कर रही हैं? वो रेगुलर लिखते ही नहीं है ना डायरेक्ट लिखते हैं। वो क्या कर देते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ग्रोथ लिख देते हैं बस चुपचाप। इससे क्या हुआ, जो ग्रोथ लिखा ना उनने वो समझ लेना वो रेगुलर ही है, क्योंकि डायरेक्ट के साथ हमेशा डायरेक्ट लिखा रहेगा, लेकिन रेगुलर के साथ हो सकता रेगुलर ना लिखा हो। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो समझ लेना रेगुलर है, लेकिन डायरेक्ट के साथ डायरेक्ट हर म्यूचुअल फंड में लिखा रहेगा, या तो DIR लिखा होगा या डायरेक्ट ग्रोथ लिखा होगा। तो समझ जाना कि आप सही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, फोन पे से SIP चालू कर देते हैं। फोन पे क्या है, रेगुलर प्लान देता है। मैंने देखा, मुझे लग रहा था कि फोन पे डायरेक्ट देगा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया ये तो रेगुलर प्लान दे रहा है। तो ये छोटी मोटी जो फोन पे वगैरह से SIP मत कीजिए, आप डायरेक्ट ग्रो वगैरह की ऐप कर लीजिए इंस्टॉल, या जीरोधा कॉइन जैसी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप वहां से SIP वगैरह चालू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।